राहुल एडिटर केस के तार लप्पू पे ही जाके क्यों अटक रहे हैं बार बार। ये टोना सिंह टोनू स्टूडियो तो लप्पू का है, जो दिन रात प्रमोशन करते हैं कि वहाँ पे प्री वेडिंग शूट होती है, वहाँ पे वेडिंग शूट होती है, वहाँ पे एडिटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो क्या इन सब का तार लप्पू से जुड़ता है? लप्पू एक रात पहले अंबाला में आए हैं और रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उनको सिवान भागना पड़ रहा है। जो पटना आके अपनी माँ के घर नहीं गए सिवान मिलने, वो अंबाला से रातों रात भाग के आ रहे हैं। ये जो वीडियो आई है, क्या वो मर्जी से आई है? नहीं, ये रिकॉर्डिंग मार्केट में आ जाने के डर से आई है, क्योंकि एडिटर ने अपने कम्युनिटी में ये लिख दिया था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग लाने वाला हूँ थोड़ी देर में। उधर निक्की के सुर बार बार क्यों चेंज हो रहे हैं? अपने वीडियो में कुछ बोलती हैं, कमेंट में कुछ रिप्लाई करती हैं, कम्युनिटी कुछ लगाती हैं, कम्युनिटी में कुछ और रिप्लाई करती हैं। मैडम अपनी ही बातों में उलझती जा रही हैं। कभी बोलती हैं वो क्रिएटर था, कभी बोलती हैं वो क्रिएटर नहीं था, कभी बोलती हैं मैंने उसको एजेंसी से हायर किया था, कभी बोलती हैं कुछ, और आज बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं था कि जिसने पैसे मारे वो यूट्यूब पे काम भी करता है। मतलब आप साबित क्या करना चाहती हो? आप क्या बोल रही हो? आपको खुद पता है कि आपका हर घंटे में एक नया स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज प्लीज़, शायद ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा ज़रूर देखना। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, राहुल की एक कम्युनिटी आई है। जब ये कम्युनिटी आई, इससे पहले ना कोई वीडियो आया था, ना कोई यूट्यूबर सामने आया था, सिर्फ अफवाहें उड़ रही थी यूट्यूबर्स के नाम की कि इसकी 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 इसकी, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आगे आया नहीं था। एक कम्युनिटी आई। आप सभी लोगों को मेरा आखिरी अनुरोध है, प्लीज़ आप सभी लोग बस एक दिन का और विश्वास बनाए रखिए। मुद्दा अभी ग्राम स्तर पे सरपंच साहब के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें निराशा हो रही है कि आप लोग भी यह समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ व्यूज़ के खातिर ऐसा किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चिंतित हैं इस बात से कि यह व्यक्ति हमारे गांव तक पहुंच गया है और हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। वह जानबूझ के हमें उलझा रहा है ताकि पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाए और वह अपने चाल में कामयाब हो जाए। अभी के लिए मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी ने मुझे हिसाब करके भेजा था, 60,000 रुपये ड्यू बचा है। सो अभी कुछ देर में मैं एक रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ जिसको आप लोग सुनिएगा और प्लीज़ फिर निर्णय पे पहुँचिएगा। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसमें ये बात की थी उन्होंने लास्ट वीडियो में कि उन्होंने मेरे बजाज कार्ड पे टीवी भी लिया था। तो जो उन्होंने पैसे भेजे हैं, 3,000 रुपये फ़ोनपे किए हैं, 5,700 फ़ोनपे किए हैं, वो EMI के किए हैं और उसी में लिखा हुआ है 60,000 ड्यू, है ना। अब मुझे ये बात जाननी है, मेरा इससे ये क्वेश्चन है, जब तुम EMI के पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो तो जो उसकी रकम बकाया चाहिए 60,000 रुपये की, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकते हैं? और जब ये कम्युनिटी आई उसके बाद किसी की आंखें खुली कि अब रिकॉर्डिंग मार्केट में आ जाएगी, अब हमारा किसी को बलि का बकरा बनाना बहुत ज़रूरी है। अब किसी ना किसी को ये बोलना ज़रूरी है कि भाई हम हैं वो यूट्यूबर, हमने ही इनके पैसे लिए हैं और हम देने गए थे, बट वो लेने को तैयार नहीं है, वो मिलने को तैयार नहीं है। पहली बात, अगर तुम्हारे पैसे हैं तो तुम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो जो वीडियो में बोला कि हम उससे लिखित में लेना चाहते थे, क्या बैंक में जो ट्रांसफ़र पैसे होते हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है? जब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं उससे बड़ा जो प्रूफ होता है, उससे बड़ा तो कोई प्रूफ होता ही नहीं है। आप कितना भी लिखवा लो किसी से, वो मुकर जाएगा। लेकिन जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं, जिस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग बैंक में हुई है, स्टेटमेंट जो बैंक का होता है, वो तो सर्वमान्य होता है, उससे बड़ा कोई प्रूफ होता ही नहीं है। तो जब आप पहले ट्रांसफ़र करते थे पैसे, तो अब उनको कैश में क्यों देने थे पैसे? सेकंड थिंग, उसने अपने वीडियो में ये बोला कि ग्राम पंचायत में भी घूस देने की कोशिश की गई। तो इनको ग्राम पंचायत में पहले तो जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर गए तो वहाँ घूस देने की मामला शांत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तीसरा, उन्होंने बोला कि जो सोना सिंह सोनू है, उन्होंने बोला हम पूरे गांव में घूमे, वहाँ पे पता किया हमने। भाई, वो पैसे लेके नहीं भागा था, तुम पैसे देने वाले थे और वो पैसा लेने वाला था। ढूंढा उसको जाता है जब किसी ने तुम्हारा पैसा मार लिया हो और तुम्हें उस इंसान को उसके गांव में जाके ढूंढना है, तब हम जाके गांव में घूमते हैं।
तुम पंचायत गए, सबसे अच्छा था पंचायत वालों को बोलते भाई तुम्हारे गांव का एक आदमी है, उसको हमें ये पैसे वापस करने हैं, उस इंसान को यहाँ पे बुला दीजिए। वो गांव पंचायत वाले जो सरपंच होते हैं उसकी जिम्मेदारी थी उस फैमिली को तुम्हारे सामने पेश करने की, या फिर तुम अपनी उसकी बकाया राशि सरपंच के हाथ में जमा कराते। सरपंच तो गांव का सर्वोच्च पद होता है ना, उनके यहाँ पे जमा कराते कि उस लड़के को बुला के आप ये राशि दे दीजिएगा। अभी भी राशि दी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे बैठ के टोना सिंह सोनू ने वो वीडियो बनाई है, वहीं पे सेम बैकग्राउंड में 2-3 दिन पहले लप्पू लप्पी ने अपनी जो जन्मदिन की पार्टी करी थी, जिसकी गिफ्ट ओपनिंग करी थी लाइव में बैठ के और वीडियो भी डाले थे, सेम वही जगह पे करी थी जहाँ पे इनका ऑफिस है। और इस ऑफिस की चर्चा काफ़ी टाइम से लप्पू अपने मुंह से करते आ रहे हैं कि हमारा पटना में भी इस नाम से एक ऑफिस है जहाँ पे वेडिंग शूट होते हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं। और ये जब मनाली गए होंगे, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले इन्होंने छोटा सा गाना अपना एक चैनल पे लॉन्च किया था, खुद ही शूट करके ड्रोन कैमरा से, जहाँ पे ड्रोन कैमरा का भी इन्होंने प्रचार किया था, तब भी इसका बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किया था। और जो ये बात हो रही है कि किसी शादी का वेडिंग शूट हुआ था, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि लप्पू लप्पी का जो 5वीं शादी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था वही शूट हुआ था। मैंने 2-3 वीडियो देखे जिसमें जो इनके यहाँ पे फोटोग्राफर्स आए थे वो सोना सिंह नाम की जैकेट्स पहन के ही शूट कर रहे थे उस टाइम की शादी में। तो शूटिंग जो हुई थी वो इन्हीं के यहाँ से हुई थी लप्पू की शादी। जो एडिटर का वीडियो आया था लास्ट, जिसमें उसने ये बोला था कि मिलियन वाला क्रिएटर है, उसने गाड़ी ली है, उसने ये लिया है, उसने वो लिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिसका आज वीडियो आया उसके 91,000 या 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या एडिटर को इतना भी नॉलेज या इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं थी कि वो हज़ारों वाले यूट्यूबर को मिलियन वाला यूट्यूबर बोल देगा? और उसको तो बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि वो अभी जिसके यहाँ से काम छोड़ के बिना बताए गया है वो मिलियन वाला क्रिएटर था, तो उसको पता होती है कि मिलियन सब्सक्राइबर किसको बोलते हैं। तो वो इतना बड़ा तो झूठ बोलेगा नहीं, तो उसने मिलियन वाला क्यों बोला? और वो जो यूट्यूबर सामने आया हमारे, वो तो मात्र 90,000 वाला है, उसके तो अभी लाख भी कंप्लीट नहीं हुए। अब मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इस जो अभी जन्मदिन हुआ था इसके पासेस बने थे इसी ऑफिस में, पासेस बटे भी इसी ऑफिस में थे। जब हमारे लप्पू लप्पी पटना आए अपने जन्मदिन को मनाने के लिए, अपनी पार्टी को मनाने के लिए, तो ना आने के पहले अपने सिवान गए, ना वो पार्टी ख़त्म होने के बाद सिवान गए। लप्पू गए नहीं थे, यहाँ तक कि मिस्टी मायूस के घर चले गए, लेकिन सिवान नहीं गए थे, जबकि सिवान वहाँ से 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है। लेकिन जब वो अम्बाला पहुँचे, वहाँ जाके वो एक रात सोए तक नहीं और उल्टे पैर उनको वापस सिवान भागना पड़ा। क्यों? मतलब कोई इंसान 1100-1200 किलोमीटर चल के गया है और वो सिर्फ सुबह पहुँचा है, और रात को ही नंगे पैर वापस भाग रहा है पटना। सिवान बार बार मेंशन किया जा रहा है कि मैं सिवान जा रहा हूँ, सिवान जा रहा हूँ, सिवान जा रहा हूँ। और जब ऑडियंस बोल रही थी कि आप पटना में रुके हुए तो आपको सिवान जाना चाहिए, तब क्यों नहीं गया भाई ये? तब क्यों नहीं गया? इतना इमरजेंसी काम ऐसा कौन सा आ गया लप्पू को जो रातों रात ऐसे भागना पड़ा? और हर वीडियो में मेंशन भी किया जा रहा है बाकायदा कि ये सिवान जा रहे हैं। अगर किसी को इतना ज़रूरी काम होता है और कोई इंसान, मतलब जिस सफ़र में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगते हैं, तो वो इंसान वहाँ रुक भी तो सकता था ना 2 दिन एक्स्ट्रा, अगर उसका कोई ज़रूरी काम होता। तो क्यों इतना लंबा सफ़र करके पहले अम्बाला जाएगा, फिर वहाँ पे सिर्फ 10, 12, 15, 20 घंटे रुकेगा और फिर तुरंत ही वापस आएगा? तो अगर उनको ऐसा काम होता तो वो वहीं रुक जाते। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हमारी देवरानी पे, यानी निक्की जी पे। उन्होंने परसों एक कम्युनिटी लगाई जिसमें साफ साफ बोला था कि जो वहाँ पे वो पहले काम करता था वहाँ का मैटर है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम उसकी हरकतों पे नज़र रख रहे हैं। जब उसने आपके साथ कुछ गलत किया ही नहीं था तो आपको उसकी हरकतों पे नज़र रखनी ही क्यों थी? दूसरी बात, इन्होंने वीडियो में ये बोला कि मेरी उस क्रिएटर से भी बात हुई, मतलब मेरी उससे बात हुई, उसने मुझसे ये बोल दिया कि तुमको इस मैटर में पढ़ना नहीं है,
तुम्हारा ये मैटर नहीं है, तुम हट जाओ इस मैटर से, जो इन्होंने कल वीडियो बनाई। लेकिन जो आज वीडियो बनाई, इन्होंने पूरा किस्सा ही घुमा दिया, जिसमें इनकी ऑडियंस भी इनसे सवाल पूछ रही थी कि कल तुम ये बोल रही थी, आज तुम ये बोल रही हो। आज इन्होंने ये बोला कि लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आके जिसको डॉलर का नशा चढ़ जाता है, फिर वो कुछ भी बोल के दूसरे इंसानों को फंसा जाता है। और सीधे सीधे ऐसे लग रहा था कि वो कटाक्ष इन्होंने एडिटर पे ही किया है कि एडिटर को डॉलर का नशा चढ़ गया है। और एडिटर, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो गई है, लाखों में पहुंच गई है और लोग उसके लिए आवाज़ खड़ी कर रहे हैं और अब वो बात दब नहीं सकती है, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बोल दिया कि मैं तो उसके लिए नहीं बोल रही थी ये वाली बात, मैं तो उनके लिए बोल रही थी जो मेरे और उसको जोड़ के वीडियोस बना रहे हैं, उनको डॉलर का नशा है। तो बहन, आपने सबसे पहले तो उस चीज़ पे 3 वीडियो छाप ली, तो सबसे ज़्यादा डॉलर का नशा तो आपको ही है। सेकंड थिंग, कल जो इन्होंने कम्युनिटी डाली थी जिसमें क्लियरली मेंशन भी किया था कि जो जहाँ पे पहले काम करता था ये वहाँ का मैटर है, वो जो कम्युनिटी थी इनकी एडिट हुई, एक बार नहीं 2 बार हुई, और फिर वो बाद में कम्युनिटी डिलीट भी हो गई है शायद। सॉरी, डिलीट नहीं हुई है, मैं अभी चेक कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर आज जो वीडियो बनाया उसमें व्यूज़ और डॉलर के नशे पे ये सारा ठीकरा फोड़ा। लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने एक कम्युनिटी डाली जो कि डिलीट कर दी। मतलब क्यों आपने डिलीट कर दी? आपको क्या ज़रूरत? आपने तो उस लड़के के लिए अच्छा ही लिखा था ना कि वो सच में परेशान था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, तो फिर उस कम्युनिटी को डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी 2-3 घंटे बाद ही? इन्होंने फिर से एक कम्युनिटी डाली है जिसमें किसी आईडी का स्क्रीनशॉट लेके इन्होंने डाला है कि ये आईडी 2 दिन पहले ही बनी है और ये जगह जगह जाके मेरे नाम के हेट कमेंट कर रही है और मुझे किसी कंट्रोवर्सी में डालने की साजिश हो रही है। तो पहले आप अपने एक स्टेटमेंट पे रुक जाओ, तो आपको कोई कंट्रोवर्सी में डालेगा ही नहीं और आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। ये जो आप स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहे हो ना, इसीलिए लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कई सारे लोगों ने इनको क्वेश्चन भी किए हैं। एक ने क्वेश्चन किया है कि दी आपने झूठ क्यों बोला कि वो यूट्यूबर नहीं है, जबकि उसके 90,000 सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूबर भी है और आपकी ये बात झूठ निकली। इन्होंने आज वाले वीडियो में ये बोला है कि मैंने तो किसी एजेंसी से हायर किया था, वो कोई मतलब जो भी है किसी की फर्म में काम करता था, वो कोई यूट्यूबर नहीं है। और इन्होंने कल वाले वीडियो में ये बोला था कि उससे मेरी बात भी हुई है, उसने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं मैटर में नहीं पढ़ रही हूँ। तो इन्होंने कल वाले वीडियो में ये बोला। इन्होंने फिर उसका रिप्लाई किया है, डियर मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे खुद आज पता चला है कि उनका कोई चैनल भी है। मुझे तो बस इतना पता था उनका प्रोडक्शन हाउस है जहाँ से सभी इन्फ्लुएंसर लड़के बुलाते हैं और मैंने भी कनेक्ट करके ही बुलाया था। जब मैंने उनको ये सब मैटर पता चला तो मैं रोज़ कॉल पे मैसेज से बोला उनको कि राहुल के पैसे दे दो, लेकिन अब दोनों ये बोल रहे हैं कि उनका मैटर है, आप बीच में मत आओ। तो बताओ मैं क्या करूं? मुझे लगा राहुल ज़्यादा परेशान है तो मैंने उनको एडवांस में पैसे दे दिए थे, इससे ज़्यादा बताओ मैं क्या करती। मतलब यार 90,000 सब्सक्राइबर कोई 1, 2, 3 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं ना, जो पता ना चले। और जो लड़का आपसे बात कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, क्या उसने आपको नहीं बताए होंगे कि ये यूट्यूबर है, इसका मतलब शक्ल नहीं दिखाई होगी आपको कि ये यूट्यूबर है, इस पे मेरे पैसे हैं और ये मतलब मेरे पैसे नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 90,000 का जिसका चैनल हो और इनको पता ही ना हो, जिससे ये बात भी कर चुकी हैं पैसे के मैटर में, और जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले खुद ही अलग स्टेटमेंट दे रही थी कि उस क्रिएटर से मेरी बात भी हुई थी, वो पहले जहां काम करता था। और आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वो पहले इससे पहले कहीं भी काम नहीं करता था, किसी मतलब फोटोग्राफी के फर्म में काम करता था। तो इनका एक स्टेटमेंट आखिर है क्या? इनको उसका रिप्लाई भी आया, नहीं निक्की जी आप फिर झूठ बोल रही हैं। आज वीडियो में बोले हैं कि सबसे बात हो रही है 2-3 दिन से। तो मुझे भाई ये जानना है कि ये जो देवरानी जी हैं वो अपने स्टेटमेंट हर घंटे में क्यों चेंज कर रही हैं, क्यों कम्युनिटी लगाई, क्यों डिलीट कर दी, कल कुछ बोला आज कुछ बोल रही हैं। और उधर दूसरी तरफ लप्पू भैया को रातों रात भाग के क्यों सिवान जाना पड़ा, सिवान पहुंचे क्यों नहीं, अभी तक काट के रह गए जबकि वो कल रात के निकले हैं वहाँ से। सेकंड थिंग, जो स्टूडियो है वो तो लप्पू भैया हमेशा अपना बताते हैं कि हमारा स्टूडियो है, हमारा ऑफिस है, हमारा स्टूडियो है, हमारा ऑफिस है। तो आखिर ये भसड़ चल क्या रही है गाइस, चल क्या रही है? अब आप लोग कमेंट करना
रहा कि ये क्या हो रहा है ये लड़के के साथ में, और ये बात झूठी नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया है कि 60,000 उसके चाहिए, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है, इसीलिए मैटर पंचायत तक पहुंचा है। वो लड़का काफी डरा हुआ दिख रहा है, उसने झूठ नहीं बोला है अपने वीडियो में। सो गाइस, जो भी लप्पू लप्पी के भक्त हो ना, कमेंट जरूर कर लेना। आज फ्री हो आप लोग, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना आपको सिर्फ वही दिखता है वही दिखता है, ना ना, उनके तार जुड़ जाते हैं पता नहीं कैसे, क्योंकि लप्पू इतने कांड करके चलते हैं, उनके तार कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।